हम लोग पातंजल योग दर्शन के कैवल्य पाद में हैं। कैवल्य पाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैवल्य पाद की शुरुआत 5 प्रकार से होने वाली सिद्धियों से होती हुई है। कौन सी 5 प्रकार की सिद्धि थी? जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। और इसी में हम लोगों ने देखा था कि कैसे सिद्धियां काम करती है। तो कहते हैं प्रकृति के भर जाने से चित्त एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाता है। उसी में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके शरीर में कोई कमी है, चित्त में या स्थूल या सूक्ष्म शरीर में कहीं भी, तो उस कमी को प्रकृति अपने आप पूरा कर देगी। बस आप उसमें जो बाधा है उस बाधा को हटाइए, उसी तरीके से जैसे एक किसान अपने खेतों में पानी भरने पर मेड़ को हटा देता ताकि दूसरे क्यारी में भी पानी जाए। तो आपके शरीर में हर चीज की आपका चित्त निर्मल हो जाएगा, शरीर निर्मल हो जाएगा। बस उसमें रुकावट जो है, बाधा को दूर करना है। हम लोगों ने देखा अस्मिता मात्र से निर्माण चित्त होता है, यानी अस्मिता मात्र से कई चित्त का निर्माण होता है, यानी कई शरीर का निर्माण भी कई जगह व्याख्या में लिखा होता है कि अस्मिता मात्र से योगी अपने कई शरीर का निर्माण कर लेता है। और उन कई शरीर में एक ही चित्त होता है जो सबका अधिष्ठाता होता है, यानी सब अलग अलग काम करना शुरू कर देगा। मुख्य चित्त, एक चित्त जो है वही मुख्य भूमिका निभाता है। हालांकि इसको लेकर के कई व्याख्याकारों में मतभेद है कि एक योगी कई शरीर नहीं बना सकता। फिर हम लोगों ने परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट देखा था, ध्यान से यानी समाधि से उत्पन्न होने वाला चित्त जो है वासनाओं से रहित होता है। और बाकी जो है, जो 4 सिद्धियां ऊपर बताई गई, जन्म, औषधि, मंत्र और तप, उससे जो उत्पन्न होने वाला चित्त होता है वासनाओं का से रहित नहीं होता है वो। उसके बाद हम लोगों ने देखा था योगियों का कर्म अशुक्ल अकृष्ण होता है, ना शुक्ल ना कृष्ण होता है, जबकि बाकियों का 3 प्रकार का कर्म होता है। और फिर महर्षि पतंजलि ने कहा कि हमारा जन्म मृत्यु क्यों होता है, क्यों हम इस झंझट में फंसे हैं। तो उन्होंने कहा जो बाकी जो 3 प्रकार के कर्म हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म, उनकी वजह से हम कर्म और वासनाएं हमारी होती रहती है और कर्म होते रहते हैं अच्छे बुरे, और हम जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। क्या होता है? तो हम जो है हमारा जन्म होता रहता है। उसके बाद कहा गया मनुष्य कई जन्मों के भी कर्म हैं, भले ही जाति बदल जाए, देश बदल जाए, काल बदल जाए, लेकिन कर्मों से उत्पन्न जो वासनाएं हैं, संस्कार हैं, उनकी समीपता होती है। स्मृति और संस्कारों की एक रूपता भी होती है। इसी वजह से पूर्व जन्मों के संस्कार भी उठते रहते हैं। उसके बाद सवाल ये आया था कि आखिर ये वासनाएं कब से हैं? तो कहा गया कि इच्छा के सदा बने रहने से वासनाएं अनादिकाल से विद्यमान है। यानी कि हमारी इच्छा होती है हमेशा बने रहें, हमारी इच्छाओं का अंत ही नहीं होता। एक जन्म में कुछ इच्छाएं थी, फिर जन्म के खत्म होने पर जब हम हमारी मृत्यु होती है उस समय भी कई इच्छाएं शेष रह जाती है। तो इच्छाएं ऐसे जन्म दर जन्म चलती हैं, और इसीलिए वासनाएं भी अनादिकाल से विद्यमान है। उसके बाद बताया गया कि इसको खत्म कैसे करें, इससे मुक्ति पर कैसे पाए। तो महर्षि पतंजलि उसके बारे में उपाय बता रहे थे कि हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, यहाँ पर वासनाओं का संग्रहण होता है। इन चारों को अगर आप खत्म कर दो तो वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा, हेतु का, फल का, आश्रय का, आलंबन का, इनको हटाने पर। तो कहा गया इनका अभाव कैसे होगा? तो कहते हैं हेतु, फल, आश्रय, आलंबन को योगी दूर कर देता है तो वे अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाते हैं, ये सारी चीजें, लेकिन उसका अभाव नहीं होता है। अब अभाव कैसे होगा? तो उसी के बारे में पहले अब एक बार फिर से महर्षि पतंजलि डिटेल में समझा रहे हैं कि व्यक्त और अव्यक्त क्या होता है, प्रकृति और पुरुष क्या होता है। जब इसको अच्छे से फिर से समझ जाएंगे तब हम उसको हटाएंगे। और सूत्र संख्या 15 से 22 तक साबित किया गया है कि बाह्य जगत कोई वस्तु, पुरुष और चित्त, वायु, बाह्य जगत और पुरुष और चित्त अलग है। तो हम लोग अब सीधे सूत्र पर आते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ से 15वें नंबर के सूत्र से हम देखते हैं, क्योंकि 14 नंबर तक हम देख चुके थे। 15वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कैवल्य पाद में कहते हैं, वस्तु साम्ये चित्त भेदात तयो विभक्त पंथा।
कि वस्तु के एक होने पर भी चित्त के भेद होने से उनका मार्ग अलग अलग हो जाता है। पहले हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था ना कि सतरज तम से ही सभी चीजों का निर्माण हुआ है, बस मात्रा अलग अलग हो गई तो नया पदार्थ, नई वस्तु बन जाएंगी। लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं, मान लीजिए मात्रा एक भी है और एक ही वस्तु बना, तो भी वो एक ही जैसा व्यवहार करेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि चित्त उसका अलग है तो व्यवहार अलग होगा। वस्तु साम्य, भले ही वस्तु में समानता हो, लेकिन चित्त के भेद होने से उनके व्यवहार, उनका पंथ वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इंसान है, हम हैं, आप हैं, सब इंसान हैं, तो इंसान तो सब एक ही जैसे हैं, नाम ही इंसान है, दो हाथ, दो पांव, दो आंख, दांत, जीव, त्वचा, शरीर वैसे ही सबका दिखता है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि हम लोगों का चित्त अलग है, चित्त का भेद है हमारा, तो इसी वजह से किसी को समोसा पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को दोनों ही पसंद नहीं है, किसी को कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है। तो चित्त का भेद होने से पंथ यानी रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अब कहते हैं एक ही वस्तु के प्रति अलग अलग चित्त वालों का भाव अलग अलग हो सकता है। यानी किसी को समोसा पसंद है जबकि वो भी इंसान ही है। अगर ऐसा हो कि सभी इंसान को समोसा पसंद हो तो सबको होना चाहिए, लेकिन सबको नहीं होता है। 16वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, अभी भेद बता रहे हैं, जब तक आपको अलग अलग क्रिस्टल की तरह ये संरचना, सृष्टि की संरचना ना बता दी जाए, ब्रह्मांड की संरचना ना बता दी जाए, तब तक आप जब संरचना को नहीं समझोगे, इस संरचना से आपने आपको बाहर कैसे निकालोगे। ये तो बिल्कुल जो है एक संरचना में आप गुथे हुए हो पुरुष को, इसीलिए महर्षि पतंजलि एक एक संरचना को समझा रहे हैं। कहते हैं ना च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किंग स्यात्। कहते हैं एक वस्तु एक चित्त के अधीन नहीं है, क्योंकि बिना प्रमाण के भी क्या वस्तु उस वक्त मौजूद होती है। दूसरी लाइन में प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्, क्योंकि बिना प्रमाण के भी क्या वस्तु उस वक्त मौजूद होती है। कहते हैं हाँ होती है, बिना प्रमाण के भी वस्तु उस वक्त मौजूद होती है। उसी का जवाब पहले है, एक वस्तु एक चित्त के अधीन नहीं है। आप कहोगे इसका अर्थ नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं कि मान लीजिए अभी आपका चित्त कहाँ है, पातंजल योग दर्शन कैवल्य पाद पढ़ने पर है, आप सारा ध्यान यहाँ लगा रहे हो, तो इस दौरान आपका पूरा चित्त क्या है, सिर्फ यही है, इस क्लास में है, इस स्क्रीन पर है, इसको समझने पर है। तो इस दौरान आपके चित्त में बाकी वस्तु क्यों नहीं है, यानी कि आपके चित्त के अधीन एक साथ सारी वस्तुएं नहीं है। एक बार में आप एक वस्तु पर ध्यान दिया है तो एक वस्तु आपके चित्त के अधीन है। अभी अगर आप भोजन पे ध्यान दे देंगे, भोजन में क्या क्या है, तो आपके चित्त के लिए भोजन ही, उस समय भोजन आपके चित्त के अधीन रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी पातंजल योग दर्शन पढ़ रहे हो तो दूसरी चीजें मौजूद नहीं है। आपके बगल में हो सकता है कोई चीजें रखी हो, भोजन रखा, कुछ रखा हो, लेकिन ध्यान यहाँ है। तो बिना प्रमाण के भी वस्तु उस वक्त मौजूद है, लेकिन ध्यान जहां है आप उसी का सिर्फ साक्षात्कार कर पा रहे हो। यही कहना चाह रहे हैं कि चित्त जहां लगा रहे वही अधीन होता है। ऐसा नहीं कि सारी वस्तुएं सब कुछ अपने चित्त के अधीन है। यानी कि कहते हैं अगर आपका चित्त किसी वक्त बाहर की वस्तु को देख रहा है तो अपने ही हाथ पांव को उस वक्त के लिए हम भूल जाते हैं, ध्यान नहीं जाता है, भूल जाते हैं या ध्यान नहीं जाता है, तो क्या उस वक्त हाथ पांव मौजूद नहीं होते हैं? होते हैं, लेकिन हमारा चित्त के अधीन नहीं होता है। अर्थात वस्तु चित्त से भिन्न है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं महर्षि पतंजलि कि चित्त और वस्तु अलग अलग चीज है। चित्त अलग है, वस्तु अलग है। उसके बाद कहते हैं 17वें नंबर के सूत्र में, तत् उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। वस्तु कभी ज्ञात होती है, कभी अज्ञात हो जाती है। यानी कि जब चित्त पर उस वस्तु की परछाई पड़ती है तो वस्तु हमें ज्ञात होती है, और जब परछाई नहीं पड़ती है तो अज्ञात होती है। जैसे अभी हमारे लिए कैवल्य पाद है, ये सामने स्क्रीन है, इस पर सारा जो है इस वस्तु का, ये जो विषय वस्तु है, इसका हमारे चित्त पर प्रभाव है। तो अभी ये चीजें हमारे लिए ज्ञात हैं, जो चीज अभी ध्यान में नहीं है वो हमारे लिए
अज्ञात है, ये महर्षि पतंजलि कहना चाह रहे हैं। यहाँ आगे कहते हैं, ये क्यों बता रहे हैं? भेद बताने के लिए कि प्रकृति पुरुष सब अलग अलग है, चित्त और वस्तु भी अलग अलग है। कहते हैं अब 18वें नंबर में कि पुरुष और चित्त को अलग अलग बताया जा रहा है। पुरुष और चित्त अलग है, ये ध्यान कर लो, दोनों एक जैसा नहीं है। जब हम पता चलेगा ना हम अलग है, आप अलग हो, ये अलग है, ये अलग है, तो अपने आप को अलग कर पाओगे। जब तक हम समझते हैं हम ही सब कुछ है, तो आप जब हम ही हो गए, प्रकृति भी आप ही हो, पुरुष भी आप ही हो, मिले जुले हो, तो आप अपने आप को अलग कर ही नहीं सकते, आपको मोक्ष मिलेगा ही नहीं, कैवल्य मिलेगा ही नहीं। इसीलिए अलग अलग जानना जरूरी है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, सदा ज्ञाता चित्त वृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। चित्त के स्वामी यानी पुरुष अपरिणामी है, इसीलिए चित्त की वृत्तियां उसे सदा ज्ञात रहती हैं। कहते हैं देखिए, चित्त को तो वस्तु का ज्ञान नहीं था, चित्त को वस्तु का ज्ञान नहीं। जिस वक्त एक वस्तु पर चित्त है तो एक ही का ज्ञान है, दूसरा अज्ञात है उसके लिए। कहते हैं लेकिन चित्त का स्वामी कौन है? पुरुष है। पुरुष अपरिणामी है, इसीलिए चित्त की वृत्तियां उसे सदा ज्ञात रहती। पुरुष को चित्त की वृत्तियों का हमेशा ज्ञान रहता है, महर्षि पतंजलि कहते हैं। पुरुष अपरिणामी है, इसका मतलब प्रकृति यानी चित्त परिणामी है। परिणामी क्या होता है? जो वस्तु 3 गुणों से बनी होती है वो परिणामी होती है। 3 गुण कौन से? सत रज तम से जो चीजें बनी है वो सब चीजें परिणामी होती हैं, और पुरुष में सत रज तम गुण नहीं है, पुरुष निर्गुण है, इसीलिए पुरुष को अपरिणामी भी कहा जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है अलग तरीके से, अगर लोमस जी हो तो सुनिएगा, कि निम्न में से कौन अपरिणामी है, कौन परिणामी है? अपरिणामी अगर पूछ दिया जाए, एक पुरुष दे दे, बाकी आपको दे दे चित्त, अहंकार, इंद्रिय, ये सब दे दे, तो अपरिणामी पुरुष हो जाएगा। बाकी जो प्रकृति के जितने अंग हैं, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, उसे में मिल जाना है, वो परिणामी हो गए, क्योंकि वो सब सतरजतम 3 गुणों से उत्पन्न हुए हैं। अब आगे ये देखिए, इस तरह से सवाल, निम्न में से कौन परिणामी है? दृष्टा, दृश्य, अविद्या और क्लेश, ये चीजें दे दिया। तो दृष्टा अपरिणामी है, यहाँ परिणामी कहा जा रहा है, तो उत्तर क्या होगा? परिणामी सब है, दृश्य भी परिणामी, अविद्या भी परिणामी, क्लेश भी परिणामी है, ये सब परिणामी। उतना आएगा इस तरह आंसर। 19वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, ना तत् स्वाभासम दृश्यत्वात्, ना तत् स्वाभासम दृश्यत्वात्। ना मतलब नहीं है, तत् मतलब वह चित्त, स्वाभासम मतलब स्वयं का प्रकाशक, दृश्यत्वात् मतलब सतरजतम से उत्पन्न होने के कारण, यानी कि परिणामी होने के कारण। सतरजतम से उत्पन्न मतलब परिणामी होने के कारण, इसीलिए दृश्य कहा गया। दृश्य मतलब प्रकृति। दृश्य स्वयं में प्रकाशक नहीं है, क्योंकि वह चित्त है, और चित्त स्वयं प्रकाशक नहीं है। उसका प्रकाशक कौन है? पुरुष प्रकाशक है। देखिए, हम कहते हैं ना सत्य जो है वो प्रकाशक होता है, लेकिन उस सेंस में नहीं कहते हैं सत्य को प्रकाशक। यहाँ प्रकाशक का अर्थ यह है कि बिना आत्मा के प्रकाश के आपकी उत्पत्ति, आप सृष्टि को फैला ही नहीं सकते, फिर आपका लय हो जाएगा। तो प्रकाशक कौन है? पुरुष है। चित्त प्रकाशक नहीं है, दृश्य प्रकाशक नहीं है। तो ये चीज यहाँ साफ साफ कह दिया गया है, वह चित्त स्वप्रकाशक नहीं है, क्योंकि वह दृश्य है यानी जड़ है। प्रकाशक कौन होता है? चेतन होता है। चेतन कौन है? पुरुष है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए, इनमें से स्वप्रकाशक कौन है? चित्त है, बुद्धि है, दृष्टा है, अहंकार है। बताइए आप लोग कौन सा स्वप्रकाशक है इसमें? नैन्सी जी ने कहा 3 है, दृष्टा। 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 नेहा जी ने कहा दृष्टि। तो दृष्टा मतलब आत्मा, आत्मा स्वप्रकाशक है। बाकी को जितने परिणामी हैं सब प्रकाशक नहीं है। अब कहते हैं कि अगर मान लिया जाए कुछ देर के लिए, महर्षि पतंजलि एक एक चीज को साबित कर दिया है यहाँ, कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चित्त प्रकाशक है। अगर चित्त को प्रकाशक मानेंगे तो क्या दोष होगा? आपको चीजें अनंत लगेंगी, उसका अंत ही नहीं है, कहीं और छोड़ ही पता नहीं चलेगा। कैसे? कहते हैं एक समय च उभय अनवधारण, एक समय च उभय अनवधारणम,
कहते हैं एक समय में दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता है, यानी एक ही समय में चित्त और विषय इन दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर ये कहना चाह रहे, मान लीजिए कि चित्त स्वप्रकाशक है, पुरुष की उनको जरूरत नहीं है, पुरुष है ही नहीं। अगर पुरुष नहीं है तो चित्त ही सब कुछ को देख रहा है, तो चित्त फिर खुद को कैसे देख रहा है? यानी एक ही समय वो चित्त को भी देख रहा है, विषय को भी देख रहा है, दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता है। और चित्त को फिर कौन देख रहा है? दूसरा चित्त देख रहा है क्या? क्या चित्त बहुत सारे लेयर में है क्या? चित्त कैसे? एक चित्त विषयों को भी देख रहा है, अपने आप को भी देख रहा है। क्या उस चित्त को फिर क्या दूसरा चित्त देख रहा है? फिर क्या तीसरा चित्त देख रहा है? उसका अंत कहाँ होगा? कहते हैं उसका कोई अंत ही नहीं होगा, फिर ये धारणा ही खत्म हो जाएगी। सृष्टि की जो रचना है वो रचना से ये फॉर्मूला मैच नहीं करता है। व्यास भाष्य में इसकी व्याख्या इस तरह से की गई है, एक ही समय में चित्त अपने स्वरूप और अन्य विषय यानी और जो वस्तु है या कोई इंद्रिय वगैरह है उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं कर सकता है। यानी एक ही समय में चित्त जो है अपना भी स्वरूप देख ले कि मैं चित्त हूं, और हमसे संबंधित ये विषय हमारी इंद्रियां इन विषयों में लगी हुई है, उनके स्वरूप का भी ज्ञान कर ले, कहते ये संभव नहीं है। तो अब बात आगे आती है और व्याख्याकार कहते हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने व्याख्या की है, कहते हैं ज्ञान अगर किसी को होता है वो चित्त को नहीं होता है, पुरुष को होता है। ज्ञान किसको होता है? पुरुष को। चित्त को ज्ञान नहीं होता है। चित्त तो प्रकृति है, पुरुष के नहीं रहने पर चित्त अपने कारण में लीन हो जाता है, फिर सृष्टि का लय हो जाता है। फिर वो सृष्टि उस चित्त उस पुरुष के लिए लय हो गया, सृष्टि का नाश हो गया। आगे कहते हैं चित्त स्वप्रकाशक नहीं है, इसकी व्याख्या और आगे समझाई गई है। कैसे? कहते चित्त अंतर्दृश्ये बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग स्मृति शंकरश्च। चित्त अंतर्दृश्ये बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग स्मृति शंकरश्च। कहते चित्त अंतर्दृश्य, एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लें, अगर एक चित्त दूसरे चित्त को देख रहा है उसके लिए दृश्य है। कहते बुद्धि बुद्धे, अगले चित्त द्वारा पिछले चित्त को जान लिया जाएगा कि एक चित्त हमारे दूसरे चित्त को जान रहा है। कहते इसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो आपके स्मृति में, आपके मेमोरी में, आपके स्मृति में क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। संकरश्च, संकरण मतलब मिश्रण, सम्मिश्रण हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि ये ज्ञान, ये बुद्धि किसका है। बुद्धि का बुद्धि है कि बुद्धि का दूसरा बुद्धि है, उसका बुद्धि कौन है, उसका बुद्धि कौन है, आखिर कौन उसमें सर्वश्रेष्ठ है। कहाँ पे हम उसका अंत पकड़ में आएगा कि वो बुद्धि कहे कि हम ही सबसे ऊपर वाले, हम सबको जानते हैं। कहेगा फिर तुमको कोई जानेगा, फिर दूसरा चित्त आएगा। तो क्या ऐसा संभव है? कहते हैं ये व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है, अति प्रसंगा है ये अति प्रसंगा मतलब दोष है ये। चित्त अंतर्दृश्य बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग है स्मृति संकरस्य। कहते इसीलिए ये मान लेना गलत है कि चित्त स्वप्रकाशक है और आत्मा के बिना ही सृष्टि की रचना हुई है, नहीं। इसीलिए दृष्टा यानी आत्मा को चित्त से अलग मानना ही युक्ति संगत है। यानी दृष्टा जो है, आत्मा जो है, पुरुष जो है, वो चित्त से बिल्कुल भिन्न चीज है, अलग चीज है और उसका स्वामी है, उसी की वजह से वो कार्य कर रहा है। साथ ही इस सूत्र में यह भी बताया गया कि अगर कुछ क्षण पहले वाला चित्त को सब कुछ, अगर कुछ क्षण पहले वाला चित्त को ठीक कुछ क्षण बाद वाला चित्त जान लेगा तो यह क्रम कभी समाप्त नहीं होगा। फिर लगेगा कि फिर कौन सा चित्त आएगा उसको जानने, फिर कौन सा चित्त आएगा, फिर अंत वाला चित्त कौन सा होगा। इसीलिए यह दोषपूर्ण है। यह सोचना कि चित्त ही चित्त को जानता है, ऐसा नहीं है, फिर तो पुरुष का अस्तित्व नहीं रहने जैसा हो जाएगा। इसीलिए पुरुष जानता है, जो सबका स्वामी है वो बाकी चित्तों को जानता है। उसके बाद कहते हैं आगे, अभी पूरी व्याख्या संरचना बताई जा रही है। चित्ते चिते अप्रति संक्रमाया तदाकारापत्ति स्वबुद्धि संवेदनम। कहते चेतन जीवात्मा जो है, चिते चेतन जीवात्मा अप्रति संक्रमाया, यानी कि रूप रस आदि जो विषय है उनमें नहीं घुलने मिलने वाला है। क्या मतलब? जो प्रकृति से चीजें उत्पन्न हुई हैं उससे अलग है, उसमें घुलने मिलने वाला नहीं है।
उसके बाद कहते हैं तद आकार आपत्तो, यानी विषयाकार वाले चित्त से संबंध होने की वजह से ही, चित्त से अपना संबंध चेतन ने जोड़ लिया हुआ है। क्यों? अविद्या की वजह से हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। स्वबुद्धि संवेदनम, विषय से युक्त अपने चित्त का ज्ञान जब उसको हो जाता है, ठीक है, तब पता चलता है कि मामला गड़बड़ हो गया, तब कैवल्य की इच्छा जागती है। कहते चेतन शक्ति क्रिया से रहित होती है, चेतन शक्ति में क्रिया नहीं होती है। चेतन जो आत्मा है वो क्या है, यानी पुरुष जो है वो लंगड़ा है, इसको सांख्य दर्शन में ऐसे ही कहा गया है। चेतन जो है लंगड़ा है और प्रकृति जो है अंधी है। तो अंधे के कंधे पर देखने वाला बैठ गया, लंगड़ा बैठ गया। अंधे अंधा चल सकता है, लंगड़ा चल नहीं सकता है। तो अंधे से तुलना की गई है प्रकृति की और लंगड़े से तुलना की गई है आत्मा की, यानी पुरुष के। और कहा गया दोनों को एक मंजिल तक पहुंचना है, तो दोनों को मंजिल तक पहुंचना है तो इसने कौन, आत्मा उसके कंधे पर बैठ गया, प्रकृति के कंधे पर। फिर दोनों मंजिल की तरफ बढ़ गए। उस दौरान जो है आत्मा ने समझ लिया कि मैं ही ये हूं, वहीं गड़बड़ हो गई अविद्या की वजह से। फिर वो भोग करने लगा, भोग करते करते जब आगे बढ़ता चला गया, फिर उसको ज्ञान हुआ कि अरे ये तो मैं हूं नहीं। फिर उसको लगा कि भोग तो बेकार ही कर रहे हैं, भोग से उनका वैराग्य हो जाता है। वैराग्य होता है तो वो छोड़ देता है साथ, साथ छोड़ता है तो वो जो अंधा था, अंधा अपने कारण में लीन हो जाता है। और ये जो लंगड़ा आत्मा है ये कैवल्य की प्राप्ति इसको हो जाती है। सांख्य दर्शन का यही फॉर्मूला बताया गया है। तो कहते हैं चेतन शक्ति क्रिया से रहित होती है। हम लोग जानते हैं सांख्य का ही व्यवहारिक रूप ये है योग दर्शन। तो चेतन शक्ति क्रिया से रहित होती है, यानी आपकी जो आत्मा है पुरुष है क्रिया से रहित है। लेकिन जब वो चित्त से एक रूप होता है तो चित्त पर उसका प्रकाश पड़ता है और पुरुष को अपने चित्त का ज्ञान होता है। उसको लगता है कि मैं ही चित्त हूं, मैं ही चल रहा हूं। अपने चित्त से मतलब ये कि वो पुरुष जिस चित्त से संबद्ध होता है, यानी कि जिस लंगड़े के कंधे पर बैठा है सोच लेता है मैं ही, वो अपने आप को पूरे लंगड़े का शरीर अपना मानने लग जाता है, मैं ही चल रहा हूं। यहाँ ये अविद्या हो जाती है। तदाकारापत्ति यहाँ शब्द आया, कहते हैं चित्त आत्मा के साथ संबंध होकर उसकी प्रेरणा से सबसे पहले विषय के साथ जुड़ जाता है। अब जो जो वहां सामने मिलेगा उसका स्वाद लिया जाएगा, फिर इसका मतलब वो विषयाकार हो जाता है। स्वबुद्धि संवेदनम मतलब तब उस विषयाकार चित्त को आत्मा देखता है। इस अवस्था में आत्मा चित्त से जुड़ा तो है लेकिन अब वो अपने चित्त को जानता है, इसी को स्वबुद्धि संवेदन कहा गया है। बाद में पता चलता है कि ये मेरा चित्त है, मैं अलग हूं, चित्त अलग है। उसके बाद महर्षि पतंजलि 23वें नंबर के सूत्र में कहते हैं दृष्टि दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, यानी दृष्टा यानी आत्मा, दृष्टा और दृश्य कौन हुआ, यानी जड़ यानी कि प्रकृति। तो आत्मा और प्रकृति जो जड़ है, पदार्थों से रंगा हुआ चित्त सब अर्थ वाला होता है। यानी दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ जो जड़ पदार्थ है ये चित्त सब अर्थ वाला होता है। क्यों सब अर्थ वाला होता है? यदि चित्त को सिनेमा का आप रंगमंच पे जाते हो तो वहां क्या श्वेत पर्दा मान ले, चित्त श्वेत पर्दा है और आत्मा का प्रकाश जैसे पीछे से लाइट पड़ती है तो उस सिनेमा के जो श्वेत पर्दा था उस पर अलग अलग चीजें उभरने लगती, हीरो भी मारधार करने लगता है, उसमें हर चीजें आने लगती, तरह तरह के रंग होता है प्रकाश पड़ते ही। तो प्रकाश पड़ते ही उस चित्त पर फिल्म चलने लगती है, लगता है चित्त में ही सब कुछ है। तो चित्त सब ग्रहण कर रहा है, इसलिए चित्त सर्वार्थ है। और जैसे आत्मा का प्रकाश बंद हुआ, वो जो चित्त लग रहा था पूरी फिल्म, पूरी दुनिया चल रही, पूरी सृष्टि उस पर्दे पर चल रही है, हम खो गए हैं, वो तो पर्दा व्हाइट हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, कुर्सी से उठकर चल दो बाहर सिनेमा हॉल के, यानी कैवल्य मिल गया हमें। जब तक पर्दा चलता है उस पर रंग बिरंगी चीजें आती हैं तब तक हम बैठे रहते। तो क्या हुआ, चित्त पर्दा को चित्त मान ले और जो पीछे से प्रकाश पड़ रहा आत्मा हो गया, उठकर चल दिया, मन भर गया, खत्म कहानी, कैवल्य मिल गया। समझने के लिए अब यह आ सकता है दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ चित्त कौन से अर्थ वाला होता है? एक अर्थ वाला
दो अर्थ वाला, सभी अर्थ वाला, बिना अर्थ वाला। तीसरा नैन्सी जी ने कहा सभी अर्थ वाला होता है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद कहते हैं महर्षि पतंजलि कि तत् असंख्येय वासना भी चित्रम अपि परार्थम संहत्य कारित्वात। कहते असंख्य वासनाओं से भरा होने के बाद भी चित्त के लिए वो वासनाएं नहीं है। कहते उस पर्दे पर असंख्य फिल्में चल रही हैं, लेकिन क्या वो पर्दे के लिए थी? नहीं थी, उसको देखने वाला तो कोई और था। कहते असंख्य वासनाएं उस चित्त में भरी हुई हैं। उसमें सृष्टि में रसगुल्ला भी आ रहा, पेड़ पौधे भी आ रहे, सुंदर सुंदर जो है स्त्री पुरुष भी आ रहे, सुंदर सुंदर फल भी आ रहे हैं, यानी इतनी चीजें हैं उसमें, असंख्य चीजें हैं, सब वासनाएं हैं। लेकिन उसका भोग प्रकृति नहीं कर रही है, उसको भोगने वाला कोई और है। किसके लिए है? वो पुरुष को भोग और अपवर्ग कराने के लिए है। यानी चित्त का प्रयोजन क्या है? पुरुष को भोग और अपवर्ग कराना। जैसे पेड़ में फल लगा होता है तो पेड़ नहीं खाता है वो फल। पेड़ किसके लिए? जो पेड़ को पालन पोषण कर रहा है, उसको भोग और अपवर्ग कराने के लिए है। तो यानी पुरुष जो चेतन है, भोग इसी के लिए है। यानी घर अगर ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग प्रकृति हो गया, इसमें रहने वाला जो पुरुष जो उसका इस्तेमाल कर रहा है वो आत्मा हो गया। जिस दिन पुरुष निकल जाएगा घर का कोई अस्तित्व नहीं है, घर बेकार हो गया, उसमें रहने के लिए कोई चाहिए तभी घर का अस्तित्व है। उसी तरह कहते हैं असंख्य वासनाओं से भरा हुआ चित्त क्या है? उनके लिए नहीं है, वे किसी और के लिए वासनाएं हैं। किसके लिए है? तो पुरुष के लिए। क्यों है? तो उनको भोग भी कराना है, भोग से मन भर जाए तो उनको अपवर्ग यानी मोक्ष भी कराना है। परार्थ से कहा गया दूसरों के लिए यानी पुरुष के लिए है। जैसे घड़ा पानी से भरा होने पर भी पानी घड़े के लिए नहीं होता है, दूसरों की प्यास बुझाने के लिए होता है। उसी तरह भवन दूसरों के लिए है, यानी उसमें रहने वाले के लिए है, ना कि भवन अपने लिए बनकर खड़ा है। अब आते हैं 25वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं विशेष दर्शिनः आत्म भाव भावना विनिवृत्त। अब कहते हैं कि अब कैसे उससे अलग होगा, दोनों जो जुड़ा हुआ है प्रकृति पुरुष। कहते हैं विशेष दर्शन स्थिति जब आती है आपके अंदर, एक ऐसा ज्ञान आ जाता है, विशेष दर्शन वाला ज्ञान आ जाता है, तब आत्म भाव भावना हो जाता है। तो चित्त और आत्मा का भेद साफ साफ अलग अलग दिखने लग जाता है। तब क्या होता है? आत्म भाव आ जाता है, आत्म दर्शन हो जाता है। तब ऐसे योगी की आत्मा के बारे में जिज्ञासा भाव की निवृत्ति खत्म हो जाती है। निवृत्ति है। विशेष दर्शन को व्याख्याकारों ने कहा है विवेक ज्ञान मिला तो आपकी दृष्टि विवेक ज्ञान से भर गई, तब आपको प्रकृति और पुरुष का अलग अलग भेद पता चल गया और आपने अपने आत्मा को यानी पुरुष को देख लिया। तो अब तक जो आपके अंदर भावना थी पुरुष कैसा होता है, पुरुष कैसा होता है, पुरुष क्या होता है, पुरुष हम हैं, पुरुष लेकिन हम कैसे हैं, ये जो हमारी निवृत्ति थी, ये जानने की जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा भाव की निवृत्ति होगी क्योंकि वो चीज प्राप्त हो गया, हमें आत्मा का प्राप्ति हो गया, आत्मदर्शन हो गया। तो आत्म भाव भावना विनिवृत्ति इसी को कहा गया। जैसे विनिवृत्ति हुई तो कैवल्य की तरफ भागेंगे। कहते हैं जिसे जान लिए उसे जानने की जिज्ञासा भी खत्म हो जाती है, उसी को निवृत्ति कहा गया है। विनिवृत्ति से यानी आत्मा को का ही तो जानने का हमारी जिज्ञासा थी, पूरा योग अभ्यास उसी के लिए कर रहे थे। वहां कहा गया विशेष दृष्टि मतलब विवेक ज्ञान। अब कहते हैं आगे 26वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। अब वहां क्या हुआ, हमने ऊपर ही 25वें नंबर में बताया कि हमने क्या किया, विशेष दर्शन की वजह से आत्मज्ञान हो गया हमें, लेकिन अभी आत्मा क्या है, कैवल्य को प्राप्त नहीं हुआ। हमें पता चल गया है कि हम आत्मा ये है, प्रकृति ये है, पुरुष ये है, दोनों का अलग अलग ज्ञान हुआ। अब आत्मा को जानने की जिज्ञासा खत्म हो गई। अब क्या है, आत्मा को इस प्रकृति को छोड़ना है। कहते हैं तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। अब जो वो चित्त है ये सब किसमें हो रहा है कि मैं पुरुष हूं और ये चित्त अलग है, ये चित्त में ही तो विवेक ज्ञान हुआ है, उस पुरुष के चित्त में विवेक ज्ञान हुआ है।
अब वो चित्त क्या होता है, विवेक ज्ञान से भरा चला जाता है, विवेक ज्ञान का ही प्रधानता उसमें रहती है, विवेक ज्ञान में झुका रहता है, मतलब विवेक ज्ञान की प्रधानता रहती है उस चित्त में। और फिर विवेक ज्ञान वाला वो चित्त भरा हुआ, जो विवेक ज्ञान से भरा चित्त है, वो कैवल्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसर रहता है, फिर अब दूसरी तरफ नहीं जाता है। अगर 10 लोग हैं, 8 लोग बोले कि नहीं दिल्ली ही चलना है, दिल्ली ही चलना है, तो उस 2 लोग जो बाकी है उसको भी साथ साथ चलना पड़ेगा, वो नहीं बोलेगा कि नहीं दिल्ली को बंबई चलो। तो इसी को कहा गया विवेक ज्ञान उस चित्त में परिपूर्ण हुआ है, तो वो अब कैवल्य की तरफ अग्रसर है। प्रागभारम मतलब सामर्थ्य हो गया, उस चित्त में कैवल्य की प्राप्ति का सामर्थ्य हो गया है। अब वो कैवल्य की तरफ भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया है, अब वो लक्ष्य की तरफ भाग रहा है दोनों। कहते हैं 27वें नंबर के सूत्र में, तत्छिद्रेषु प्रत्यय अंतराणी संस्कारेभ्यः, विवेक ज्ञान से समाधि के रास्ते तक पहुंचने के दौरान, यानी इस अंतराल में दूसरे पदार्थों का ज्ञान पूर्व संस्कारों से होता है। अब हमने कहा ना कि 10 लोग थे, 8 कह रहे कि दिल्ली चलो दिल्ली चलो, दिल्ली की तरफ जा भी रहे, लेकिन 2 जो मुंबई वाले हैं ना, वो मन महसूस के साथ साथ चल तो रहे दिल्ली, लेकिन बीच बीच में कहते रहे मुंबई चलते ना तो अच्छा रहता, वहां फिल्में चलती हैं, वहां शूटिंग होती है, वहां हीरो रहते हैं, हीरोइन रहती हैं। तो बीच बीच में जो चर्चा उठ जाती है ना, वो 2 की वजह से हो रही, जो थोड़ा सा भी अशुद्धि बची हुई है। कहते हैं कि छिद्रेशु, वही छिद्र बचा हुआ, इस दोनों को भी, 2 भी बचा हुआ है ना, तो क्या दिल्ली के रास्ते में जाने में बाधा पहुंचा रहा है, इस दोनों को भी अब पकड़ करके कहना भैया अब मुंबई की बात मत करो, अब तुम शांत हो जाओ, तुम भी अब दिल्ली की बात करो। तो उसको मनाना है, उसके ऊपर वो रंग चढ़ा देना है दिल्ली वाला कि मुंबई की बात ना करे। उसी को एक तरह से कैवल्य की तरफ जो ये चित्त जा रहा है, वो चित्त में अभी विवेक ज्ञान जो है उसमें छिद्र है, विवेक ज्ञान अभी पूरा संपूर्ण नहीं हुआ है। छोटा मोटा छिद्र जो है, छिद्र की वजह से दूसरे विषय भी बीच बीच में आ जाते हैं। ठीक है, उसी को कहा गया है छिद्रेषु प्रत्यय अंतराणी संकर संस्कारेभ्यः, बीच बीच में दूसरा विषय इसलिए आ जाता है क्योंकि अभी पूर्व संस्कार है, उसमें छिद्र है, यानी विवेक ज्ञान का प्रवाह बीच बीच में टूट रहा है, उस दौरान सांसारिक ज्ञान भी आ जा रहा है। विवेक ज्ञान जैसे ही टूटता है वैसे ही सांसारिक ज्ञान बीच में थोड़ा सा आ जाता है, फिर उसको सुला देता है विवेक ज्ञान, नहीं नहीं तुम सो। ये क्रम चलता रहेगा, कब तक चलेगा, जब तक वो पूरी तरह छिद्र बंद ना हो जाए, यानी कि पूर्व संस्कार अभी मौजूद है। अब उन पूर्व संस्कारों का नाश कैसे करें, अब जो पूर्व संस्कार बचा, आप देखिए महर्षि पतंजलि आ गए, वहां पर पहुंच गए, अब अंतिम जगह पे हम पहुंच रहे हैं। कहते हैं हानम एशाम क्लेशवत उक्तम, हानम एशाम क्लेशवत उक्तम, इन संस्कारों का नाश, जो छिद्र है उसको, छिद्र को कैसे भरना है, इन संस्कारों का नाश क्लेशों की तरह ही करना है, क्लेशवत, जैसे क्लेश का नाश किए थे वैसे इन संस्कारों का नाश करना है। क्लेशवत उक्तम मतलब जैसे पहले हमने बताया हुआ है। तो पहले कब आया था क्लेश की चर्चा, साधन पाद में याद कीजिए आया था, जब कहा गया था क्रिया योग के द्वारा क्लेश तनु करनार्थ, और उसके बाद क्लेश तनु करनार्थ के बाद उसके बाद आया था ध्यान के द्वारा, क्या आया था, और फिर आया था कि प्रति प्रसव के द्वारा, प्रति प्रसव के द्वारा उसको कंप्लीट कर देना है, खत्म कर देना है क्लेशों को, आया था ना, ध्यान कीजिए, किन्हीं को ध्यान आ रहा है। यस सर। प्रति प्रसव यह सूक्ष्म, तो वो क्लेश के लिए आया था ना, क्लेश के लिए ही तो आया था, वैभवी जी, नेहा जी, यस सर। नैन्सी जी। यस सर। तो वो क्लेश, तो उसी को महर्षि पतंजलि यहाँ याद दिला रहे हैं। कहते हैं ये जो संस्कार बीच बीच में उभर आ रहा है, छिद्र है अभी विवेक ज्ञान में, इसको कैसे खत्म करना है, तो जैसे क्लेश को खत्म किया था वैसे ही, तो व्याख्याकारों ने कहा कि क्लेश को जो फाइनली खत्म किया था उसमें प्रति प्रसव शब्द का इस्तेमाल आया था। प्रति प्रसव मतलब तीनों गुणों को भी लीन कर दो, जैसे बच्चे का जन्म हुआ उसकी उल्टी दिशा में चले गए तो बच्चा विलीन हो गया माँ के गर्भ में, तो माँ के गर्भ से ही आया था और गर्भ में विलीन हो गया। हानम मतलब नाश करना, ऐशाम मतलब लौकिक संस्कारों का, क्लेशवत मतलब क्लेश की तरह, उक्तम जो पहले कहा गया था, यानी पहले क्रिया योग से तनु करें, फिर क्लेश नाश के लिए
प्रतिप्रसव की क्रिया बताई गई थी। अब कहते हैं साथ ही अष्टांग योग के अभ्यास के दौरान भी विवेक ज्ञान की प्राप्ति करके इसका नाश किया जाता है। हालांकि विवेक ज्ञान तो चल ही रहा है, उसमें छिद्र है उसी को तो भरना है, तो यहाँ प्रतिप्रसव ही होगा। अब क्या हो रहा है, उसको अब छिद्र को भरना है। छिद्र किसमें है? विवेक ज्ञान जो हुआ है, विवेक ज्ञान में बीच बीच में छिद्र है। तो कहते हैं प्रसंख्याने अपि अकुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेध समाधि। प्रसंख्याने अपि अकुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेघ समाधि। अब जब वो छिद्र भर जाता है, जो छिद्र था बीच बीच में दूसरे संस्कार आ रहे हैं, जब वो छिद्र को अच्छे से भर दिया प्रतिप्रसव रूपी फेविकॉल से, अब कोई छिद्र नहीं बचा है। अब जो दो कह रहा था मुंबई वाला, वो दो भी कहा नहीं, दिल्ली ठीक है, अब वो कुछ नहीं, दिल्ली ही चर्चा है। अब जो स्थिति हो गई, सारी बाधाएं मिट गई, तब की स्थिति, उस स्थिति को कहा गया है धर्म मेघ समाधि। यानी विवेक ज्ञान या विवेक ख्याति अब क्या हो गया? सिद्ध हो गया, सर्वथा हो गया। अब उसमें जरा सा भी कालापन नहीं है, अब जरा सा भी उसमें छिद्र नहीं है। उस स्थिति का नाम धर्म मेघ समाधि कहा गया है 29वें नंबर के सूत्र में, कैवल्यपाद में। जिस योगी का विवेक ज्ञान से भी वैराग्य हो गया, उसका विवेक ज्ञान अब हमेशा के लिए प्रकाशमान हो गया। विवेक ज्ञान हमेशा प्रकाशमान यानी सर्वथा विवेक ख्याति होने से उस योगी की जो स्थिति होगी, धर्म मेघ समाधि वाली स्थिति होगी। प्रसंख्याने मतलब विवेक ख्याति प्राप्त होने पर, अकुशीदस्य मतलब सिद्धियों से लगाव खत्म हो जाने पर, छिद्र भी खत्म हो गया। सर्वथा विवेक ख्याति यानी अब विवेक ख्याति में कोई टूट नहीं है, कोई अवरोध नहीं, कोई छिद्र नहीं, अब वो पूरी तरह दृढ़ हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। उसी से धर्म मेघ समाधि की प्राप्ति होगी, यानी वो स्थिति धर्म मेघ समाधि कही जाएगी। यानी विवेक ख्याति का सतत बना रहना ही धर्म मेघ समाधि की प्राप्ति है। व्यास भाष्य में क्या कहा गया व्याख्या में? जब योगी विवेक ख्याति में भी राग रहित हो जाता है, विवेक ख्याति से भी अब उसका वैराग्य हो गया, उससे भी अब कोई कामना नहीं रह जाती है, सब प्रकार से सिर्फ विवेक ख्याति ही होती है, तब उस योगी की स्थिति कही जाती है धर्म मेघ समाधि वाली। उनको धर्म मेघ समाधि की प्राप्ति हो गई। कहते धर्म मेघ समाधि की प्राप्ति हुई तो क्या होगा, क्या इससे कुछ होता है? कहते हाँ होता है। कहते हैं क्या होता है? कहते ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। ये कई बार क्वेश्चन आया है, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। क्लेश और कर्मों की निवृत्ति का उपाय क्या है? तो क्लेश और कर्मों की निवृत्ति का उपाय है, क्या है बताइए? धर्म समाधि। इसमें वहां पर मत चले जाइएगा क्लेश कर्म वाले में कि क्रिया योग वगैरह में चले गए। यहाँ पर कहा गया, एक ही शब्द दे दिया, क्लेश कर्म की निवृत्ति में धर्म मेघ समाधि। क्लेश का अलग से पूछा जाएगा, वो तो आंसर क्या एमसीक्यू रहता है उस हिसाब से खैर आंसर बनेगा। देखिए एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया, योग सूत्र के अनुसार क्लेश व कर्म निवृत्ति उपाय है ऋतंबरा प्रज्ञा, धर्म मेघ समाधि, निर्वितर्का समाधि, निर्विचार समाधि। तो धर्म मेघ समाधि आंसर, सटीक आंसर यही है। धर्म मेघ समाधि से क्या होता है? क्लेश की निवृत्ति, कर्मों की निवृत्ति, समाधि की निवृत्ति। एक कूट में था, तो क्लेश की भी निवृत्ति होती है, कर्मों की भी निवृत्ति। तो 1 और 2 आएगा। ठीक है, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब कहते हैं क्लेश कर्म की निवृत्ति हमने किससे कर दिया? धर्म मेघ समाधि से कर दिया, तो उसके बाद कैसी स्थिति होगी? क्लेश कर्म की निवृत्ति हुई तो अब क्या स्थिति है हमारे चित्त की, हमारे आत्मा की यानी पुरुष की, यानी योगी जो अभ्यास कर रहा है। अब कहते हैं योगी के बारे में, कहते तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य आनंत्यात ज्ञेयम अल्पम। कहते हैं अब जितने पर्दे परे हुए थे प्रकृति पुरुष के बारे में, जितना मल था, जितनी गंदगी थी, वो मल रूपी सारा आवरण जो है, जितना पर्दा पड़ा हुआ था ना, उस वजह से सूर्य की रोशनी नहीं दिख रही थी, सारा पर्दा जो है वो अल्प हो गया, आवरण जो है वो खत्म हो गया, पर्दे हट चुके हैं। तब क्या होता है? ज्ञानस्य आनंत्यात, ज्ञान उदय हो गया, उस प्रकाश आने लगा। ऐसा ज्ञान आनंत्यात मतलब जिसका अंत नहीं है, सीमा रहित हो गया।
ज्ञेयम अल्पम, यानी कि ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाता, अब कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहा, ऐसी स्थिति हो जाती है। यानी जानने योग्य अब बहुत थोड़ा एक आध चीज रहा होगा तो रहा होगा। ज्ञेयम अल्पम की स्थिति होती है, कब होती है? जब क्लेश कर्म की निवृत्ति होती है। और क्लेश कर्म की निवृत्ति कब होती है? जब धर्ममेघ समाधि होती है। उसके बाद क्या होता है? कहते ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम। तब धर्म, ततः मतलब धर्ममेघ समाधि के सिद्ध होने पर, अभी धर्ममेघ समाधि है, क्लेश कर्म हटा, ज्ञेयम अल्पम की स्थिति हो गई, अब धर्ममेघ समाधि में भी बने हुए हैं, बने हुए क्योंकि कैवल्य चाहिए। कहते तब धर्ममेघ समाधि के सिद्ध होने पर जो प्रकृति का परिणाम का क्रम था, किसका क्रम था? सतरजतम गुणा नाम, गुणों का ही क्रम था ना, उसी से तो सृष्टि की रचना हुई थी। तो अपने कार्य को अब वो पूरा कर चुकी है। कौन? सतरजतम। तो अपने कार्य को पूरा कर चुकने वाले गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है। सतरजतम का जो क्रम चल रहा था, जिससे अलग अलग सृष्टि की रचना, अलग अलग चीजें बन रही थी, दिख रही थी हमारे चित्त में, उसका क्रम ही टूट गया अब, क्योंकि कार्य उसका पूरा हो गया। क्या कार्य था? भोग और अपवर्ग कराना। भोग करा ही दिया था, अपवर्ग की तरफ बढ़ रहे थे। अब भोग कंप्लीट हो गया, भोग कर नहीं रहा योगी, तो उनका कार्य पूरा हो गया, तो उनके परिणाम का क्रम भी खत्म हो गया, क्रम ही टूट गया, उसका चेन ही टूट गया। उसके बाद यहाँ करने कृतार्था नाम, कृतार्था नाम क्या कहा गया? भोग और अपवर्ग का कार्य पूरा हो गया। एग्जाम में ये भी आता है ना, प्रकृति का कार्य क्या है? भोग और अपवर्ग देना। परिणाम क्रम समाप्ति से तात्पर्य तीनों गुणों से सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम समाप्त हो जाता है। व्यास भाष्य में इसी को ऐसे कहा गया है, धर्ममेघ समाधि के उदय से भोग अपवर्ग रूपी जो प्रयोजन था प्रकृति का, वो पूरा करा चुके हैं। तो उनके जो सतरजतम रूपी गुण है, उसके परिणाम का क्रम अब समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अब एक सूत्र और दे दिया गया, क्रम क्या है उसको बताने के लिए, फिर उसके बाद आपको मोक्ष और कैवल्य मिल जाएगा। कहते हैं 33वें नंबर में, क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम है। जो क्षणों का प्रतियोगी है, हर क्षण जो एक एक क्षण बीत रहा है, उसका प्रतियोगी ही क्रम है, जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है, वह क्रम है। यानी कि हर एक क्षण कुछ 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 आप बिनते जा रहे हैं, सुई धागे से कुछ बिनते जा रहे हैं। जब कंप्लीट हो गया तो उसका परिणाम जो है समझ में आया कि एक नई चीज बन गई, वो क्रम है। तो सतरजतम जो है वो कुछ ना कुछ बना रहा था, एक मटेरियल मिल करके, थोड़ा सा ज्यादा कम मिल करके, और जब उसका परिणाम का अंत होता था, समझ में आता था क्रम है, एक चीज बन गया, अहंकार बन गया, बुद्धि बन गई, कि कुछ बन गया, कोई नई चीज बन गई, हमारी चित्त में बनता रहता था, वही क्रम है। कहते अपरांत, किसी क्रम का आरंभ एक विशेष क्षण से होता है, समाप्ति दूसरे क्षण में होती है। यानी शुरू से लेकर अंतिम अवस्था तक जो है उसको अपरांत कहते हैं। व्यास भाष्य में इसकी व्याख्या ऐसे की गई है, सृष्टि की, नए वस्त्र के अंत में जो पुरानापन है, वह क्रम के आश्रित क्षणों का अनुभव किए बिना नहीं होता। यानी कि पहले जो क्षण शुरू हुआ था, कपड़ा जब आपने खरीदा था, नया था, अब जब आप उसको छोड़ रहे हैं तो पुराना हो गया, तो आपको तो पूरा है, पहले क्षण से लेकर इस क्षण तक ये क्रम हो गया, उस क्षण से इस पुराना होने तक ये पूरा क्रम है। तो अब क्रम में क्या हो रहा है? तीनों गुणों का लीन हो जाना है। तो व्यास भाष्य कहते हैं व्यास जी कि नित्यता दो प्रकार की होती है, एक कूटस्थ नित्यता, दूसरा परिणामी नित्यता। कूटस्थ नित्यता पुरुष की होती है, और परिणामी नित्यता किसकी होती है? प्रकृति की, यानी कि गुणों की होती है, सतरजतम। वो परिणामी हमने ऊपर भी देखा था। उसके बाद कहते हैं, अब लास्ट अंतिम सूत्र है, अब आपको कैवल्य मिलने वाला है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति। कहते हैं पुरुषार्थ शून्यानाम, जिसका पुरुष के लिए कर्तव्य शेष नहीं रह गया है, उस प्रकृति का अब कोई कर्तव्य पुरुष के लिए शेष नहीं रह गया है। वो जो गुणा नाम है, यानी सतरजतम गुण है, उसका प्रति प्रसव हो गया, यानी कि वो अपनी मूल प्रकृति में वापस लौट गया, लीन हो गया। इसी को, लीन होने वाली स्थिति को
कैवल्य कहा गया है, या दूसरी भाषा में कहें स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्तिरिति। दृष्टा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, यही कैवल्य है, स्वरूप प्रतिष्ठा। शुरुआत में कहा गया था ना, क्या कहा गया था प्रथम समाधि पाद में, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो उसमें क्वेश्चन था कि तो क्या होगा, तो कहा गया था अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा, अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया। शुरुआत वहां से हुई थी, अंत भी वहीं पर हुआ है। कैवल्य की प्राप्ति हो गई, चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है और स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, तो कैवल्य यही है। हमारा पातंजल योग दर्शन कंप्लीट हो गया। 10 बज गए, कई क्वेश्चन है, हम लोग इसको अब एक क्लास में पूरा अलग तरीके से पातंजल योग दर्शन को हम कंप्लीट करेंगे। उसमें आप लोगों की भी भूमिका होगी और आप लोग इसको अच्छे से चारों पाठ तैयारी करके आइए। फिर जो है एक क्लास इसकी लंबी सी होगी,